नमस्कार आप सभी को। ज़रा आप इन वीडियोस को देखिए पहले। इस तरह की वीडियोस आपको भारत के लगभग हर रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे एक औरत है और उसने 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे, और बिल्कुल गंदी अवस्था में वो लोग घूम रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग बच्चे पैदा करने में मजबूर हैं या बच्चे पैदा कर रहे हैं? चलो मान लो इन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, अब ज़रा सोच करके विचार करके देखो कि इनका भविष्य क्या होगा। पहली बात तो ये है कि ये लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। शिक्षा से वंचित होने के बाद में ये लोग जीवन भर छोटा मोटा काम करने पे मजबूर हो जाएंगे, जैसे मजदूरी वगैरह ये सब करते रह जाएंगे, ज़िंदगी भर मजबूर हो जाएंगे इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि शिक्षा नहीं है। मतलब कि और प्लस दूसरी बात यह है कि अगर मजदूरी करेंगे तो नशे में जाएंगे, नशे में जाएंगे तो हो सकता है एक्सट्रीम लेवल के नशे में चले जाएं, और एक्सट्रीम लेवल के नशे में जाने के बाद में इंसान क्राइम करता है, क्राइम की दुनिया में भी चल जाता है। तो कुल मिला के इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। पहले शिक्षा नहीं, फिर रोजगार नहीं, और फिर नशा। ये तीनों चीज़ें इनके जीवन में आ गए, इस तरह से ख़त्म हो गए, और इन्होंने समाज के अंदर उत्पात भी मचा दिया। पर इनके जो माता पिता हैं वो ये सोचते हैं कि यदि हम अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे पास अधिक सोर्सेस आएगा, अधिक पैसा आएगा हमारे पास में। लेकिन ये लोग इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझते कि यदि तुम गरीब हो, तुम खुद मजबूर हो, तुम खुद गरीब हो, तुम्हारे पास खुद अभी रहने के लिए घर नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो तुम इतने खराब कंडीशन में होते हुए भी एक बच्चा कैसे पैदा कर रहे हो भाई? तुम तो गरीब हो ही सही, प्लस तुमने 5 बच्चों को पैदा करके इस दुनिया के गरीबी में उस बच्चे को झोंक दिया। अब वो बच्चा इस समाज के अंदर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा भाई। किसी से क्या कंपटीशन करेगा? वो तो इतना नीचे लेवल पे हो गया है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके पास घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं उसके पास। तो क्या करेगा? वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताएगा। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल लो लेवल पे हो गए, जिनको कुछ भी पता नहीं है, और ये लोग पैदा करे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग थोड़े से समझदार हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत भी शिक्षा है और छोटा मोटा जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी 2 से 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जबकि इस देश का जब एनालिसिस करोगे, हमारे भारतीय समाज का जब आप विश्लेषण करोगे, तो आप पाओगे कि इस देश के अंदर 80% से भी अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत ही नहीं है बच्चे पैदा करने की। इस देश का, हमारे भारतीय समाज का 80% परिवार जो है वो बच्चा पैदा करने की उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 2 से 3 बच्चे पैदा करता है। उसको अच्छे से पता है कि मेरे पास एक छोटा सा घर है, छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा नौकरी है, मैं अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा, मैं अपने बच्चे को पूरी लाइफ की सेफ्टी नहीं दे पाऊंगा, ना विदेशी यात्रा दे पाऊंगा, पूरी दुनिया का कोई सा भी कंट्री नहीं घुमा पाऊंगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो 2 से 3 बच्चे पैदा करता है। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने ऐसा किया, उसका भाई ऐसा कर रहा है, उसके समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए वो भी ऐसा ही कर रहा है। चाहे वो व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे गवर्नमेंट अधिकारी है, लेकिन फिर भी वो बच्चे पैदा करे जा रहा है, जबकि उसको अच्छे से पता है मेरी औकात नहीं है। अगर वो ढंग से थोड़ा सा एनालिसिस करे, तो एनालिसिस यदि पूरे समाज का कर ले, वो पूरी दुनिया का यदि समीकरण देखे, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखे, तो उसको इस बात का एहसास होगा कि उसकी औकात ही नहीं है इस दुनिया में एक बच्चा पैदा करने की। जिस समाज में हम जी रहे हैं आज,
हमारे समाज के अंदर हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खा रहे हैं जिसके अंदर केमिकल नहीं है। चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, मक्का हो, चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे फल फ्रूट्स हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है भाई जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, बिना यूरिया के उसको उगाया जा रहा है। कोई भी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने संख्या अपनी इतनी बढ़ा ली, 150 करोड़ की तुमने अपनी आबादी कर ली। तुमको एहसास नहीं हो रहा इस बात का, तुम देख ही नहीं पा रहे इस चीज़ को, क्योंकि सरकारें, मीडिया तुमको दिखाना नहीं चाहती इस चीज़ को। तुम्हारे पास एक अच्छा सोर्स है फ़ोन, उसमें तुम देख नहीं रहे खुद ही, तुम उसमें लगे हो क्रिकेट देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तुम्हें लगता है बस छोटा सा नौकरी कर लो, एक बच्चे पैदा कर लो, एक छोटे से घर में रह जाओ, बस हो गई ज़िंदगी ख़त्म। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि जिस व्यक्ति की यदि हैसियत नहीं है इस दुनिया में, दुनिया के किसी अच्छे से देश में जाके पढ़ाने की अपने बच्चे को, दुनिया के लगभग 5 से 10 देश घुमाने की, जिस व्यक्ति की हैसियत नहीं है, जिस व्यक्ति की ये हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे लाइफ स्टाइल को दे सके, तो उसकी औकात, उसकी हैसियत नहीं है एक बच्चा पैदा करने की। वो डिज़र्व नहीं करता व्यक्ति एक बच्चा पैदा करना। यदि उस व्यक्ति की हैसियत है कि वो अपने बच्चे को दुनिया के 10 देश में घुमा सकता है या दुनिया के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है, तो वो डिज़र्विंग तो हो गया। लेकिन उसके ऊपर अब एक लेवल शुरू होता है जिसको बोलते हैं नैतिकता, जिसको बोलते हैं मानवता, इंसानियत, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एंटी नेटलिज्म। जहाँ पे हम इस धरती के अंदर मान लो कितने भी पैसे वाले हैं या चाहे कितनी ही सुविधाएं हैं हमारे पास, लेकिन क्या हम एक बुढ़ापे के दर्द को, बुढ़ापे के तकलीफ को दूर कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति को बुढ़ापा आता है तो उस व्यक्ति का हाथ कांपता है, पैर कांपता है, वो व्यक्ति अपने बिस्तर पे ही टॉयलेट करता है, चाहे वो कितने भी पैसे वाला व्यक्ति हो। और मान लो उस व्यक्ति के बीच में कैंसर हो गया, कोई गंभीर बीमारी होगी, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। प्लस इस धरती पे चाहे कितने ही बड़े आदमी हो आप, आपको पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को दबाना पड़ेगा या कुछ लोग आपको दबाएंगे। इस पूरे जाल से आपको गुजरना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही पैसे वाले व्यक्ति हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए बुद्ध ने कहा कि ये पूरा जो जीवन है ये दुखों का जाल है, दुखों का संसार है ये। तो यदि आप इस धरती पे इस दुख के संसार में आ गए, तो आप क्यों चाहते हो इस धरती पे एक बच्चे को लाना, भले आप डिजर्विंग हो? ये प्रकृति तो आपके अंदर इच्छाएं पैदा करेगी कि आप बच्चे पैदा करो। एक बच्चा पैदा करना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन आप एक मनुष्य हो, आप एक इंसान हो, आप सोच सकते हो, आपके पास इंटेलिजेंस है। एक जानवर में और एक इंसान में क्या अंतर है? यही तो अंतर है कि एक इंसान सोच सकता है, विचार कर सकता है। यदि आपके पास कितना भी पैसा है, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर नैतिकता है, तो कोई कारण नहीं है इस दुनिया के अंदर एक बच्चे को लाने का। क्योंकि यदि आप उस बच्चे से प्रेम करते हो और सच में वाकई ही प्रेम करते हो, तो जो जीवन आपने जिया, जिस बुढ़ापे को आप देखा, जिस तकलीफ़ को आपने देखा, अपने सामने अपने जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो बहुत करीबी लोग हैं, माता पिता, उनको मरते हुए देखा, उनसे बिछड़ते हुए खुद को पाया, तो क्या आप चाहोगे कि जो बच्चा आप पैदा कर रहे हो वो भी इन्हीं तकलीफ़ों से गुजरे? किस लिए? क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप एक बच्चे का बाप बनो, आपकी इच्छा है कि आपका बच्चा कंधे से कंधे मिला के चले, आपकी समाज में नाक ऊंची हो। जो सपने आपने पूरे नहीं किए, वो बच्चा उन सपनों को ढोए, इसलिए आप बच्चे पैदा कर रहे हो अपने अहंकारवश, अहंकार के लिए, और प्लस खुद की सेफ्टी के लिए कि ये बच्चा बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ज़माने में, आज के समय में 2025 जब ये ख़त्म होने वाला है, तो आज किसी व्यक्ति को बुढ़ापे की लाठी की आवश्यकता होगी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि इस धरती पे हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए मिस्टर रतन टाटा। उनका तो कोई बुढ़ापे का लाठी नहीं था भाई, उनका तो कोई संतान नहीं थी, तो उनके बुढ़ापे का लाठी कौन बना? कुल मिला के बात यह है कि यदि आपके पास सुविधाएं हैं तो
आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे आपको सर्व करने वाले। आपको किसी बच्चे को तकलीफ देने की कोई आवश्यकता नहीं, इस धरती पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये पूरा जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया अनिश्चितता भरा है। पूरी दुनिया में अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। एक बच्चा पैदा करते हो, बच्चे को हो सकता है कोई बीमारी के साथ वो बच्चा पैदा हो, या अपंग पैदा हो, विकलांग पैदा हो, बुद्धिहीन पैदा हो, थोड़ा सा पागल टाइप का पैदा हो, फिर पूरे जीवन भर आपको ढोना पड़ेगा। पूरे जीवन भर उस बच्चे को कोसोगे आप, अरे अंधे, अरे लंगड़े। ये पूरा समाज को ताना मारता है। किसी व्यक्ति से मिलना जो अपंग है, जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई अंग अपंग है, उस व्यक्ति से पूछने जरा जा करके बात करना उससे, कैसा लगता है उसको। पूरी दुनिया उसको हर पल हर समय उसको याद दिलाती है उस चीज़ के बारे में। और उन सब के जिम्मेदार कौन हुआ? जिस व्यक्ति ने उसको पैदा किया अपने स्वार्थ के लिए। तो प्लीज़ डोंट बॉर्न अ चाइल्ड, प्लीज़ डोंट बॉर्न अ चाइल्ड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।